ना धिक्कार है, क्योंकि बेटा तो बहुत अच्छा होता है, लेकिन बेटियों के बिना घर का छत न आंगन अधूरा है। बेटियों के बिना घर का छत और आंगन अधूरा है। पिता का घर और मां का दामन अधूरा है। नहीं होती बेटियां कोई त्योहार में, तो कभी फागुन तो कभी सावन अधूरा है। बेटियां हैं तभी फागुन में देखिए कचौड़ियां, गुलगुला, गुजिया जो बनाती हैं बेटियां, और सावन में राखी आता है, रक्षा सूत्र बांधती हैं अपने भाई के रक्षा के लिए। जो हम ब्राह्मण मंत्र पढ़ के पढ़ते हैं, हमारे पंडित जी बांधते हैं, एन बत्रो बलि राजा दान में द्रो महाबला, मंत्र पढ़कर आज पांडवों ने जब आदेश दिया तो माता ने ध्यान शुरू किया। सर्वप्रथम उन्होंने ध्यान किया, ओम यम यम यमाए आवाहयामि संभोजलोकानुग्रहे कारण, आवाहन किया। धर्मराज जी प्रकट हो गए। कहा देवी, कहा बस आपका आवाहन किया, मुझे एक पुत्र चाहिए। कहा जाओ, मेरे ही समान, मेरे ही जैसा तुम्हारे यहां सुंदर पुत्र होगा। पहले पुत्र हुए पांडु के युधिष्ठिर, जो धर्मराज ने दिया। फिर आवाहन किया, ओम वायवे पवन दूताय नमः। वायुदेव पर प्रकट हो गए। पवन देव ने कहा, देवी जाओ, मैं भी तुम्हें वरदान देता हूं, मेरे ही समान बलशाली तुम्हारे यहां पुत्र होगा। वो हुआ भीम। फिर देवराज इंद्र का ध्यान किया। देवराज इंद्र के अंश से अर्जुन की उत्पत्ति हुई। इस प्रकार से द्रौपदी, गलती हो गया, कुंती के तीन बेटा युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन। अब पांडु ने कहा, देवी माद्री के भी कोई नहीं है, तो इनके भी एकाध पुत्र हो जाए तो अगर मेरा जीवन न रहे तो मुझे कष्ट नहीं होगा। माता कुंती ने पुनः ध्यान किया अश्विनी कुमारों का। अश्विनी कुमारों के देश से दो पुत्र पैदा हुए, नकुल और सहदेव, जो माद्री के पुत्र कहलाए। एक बार की बात है, जब पांडव के 5 पुत्र हो गए, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, पांडव एक दिन माद्री को देखकर कामातुर हुए, और जैसे ही माद्री के पास गए, वो ऋषि का श्राप, जिस ऋषि ने श्राप दिया था, ऋषि के श्राप से उनका प्राणांत हो गया। माद्री ने अपने दोनों बेटों नकुल और सहदेव को माता कुंती को सौंपकर अपने पति के साथ, पति प्रणता धर्म निभाते हुए, जब हमारे यहां पहले लगाया जाता था, पति के मरने पर माताएं सती हो जाती थी। सती प्रथा अब बंद कर दिया गया। पहले माताएं, आज क्या है, जिस माता के पति ना हो वो आज भी निरंतर अपने ही पति का ध्यान करे तो वो सती से कम नहीं है। ये मेरा वेद बतला रहा है, वो किसी सती से कम नहीं है। जो अपने पति के सिवाय पराये पुरुष पर निगाह भी न डाले, और अगर निगाह भी डाले तो बेटा और भाई और पिता के समान, वो माता आज भी सती ही है। ऐसा मेरा वेद बतला रहा है। देवी भागवत में इसका वर्णन आया। इस प्रकार से माद्री ने अपने दोनों पुत्र नकुल और सहदेव को माता देवकी को माता कुंती को दे दिया, और कुंती ने उन बच्चों को लिया, और माद्री अपने पति के साथ सती हो गई। माता कुंती अपने बच्चों को लेकर आई,
पितामह ने पूछा ये कौन है? माता कुंती ने बतलाया ये आपके बेटे के पुत्र हैं। भीष्म को सब कुछ पता था। भीष्म को पता था कि कर्ण जो है कुंती का बेटा है, और भीष्म को यह भी पता था कि कुंती को मंत्र मालूम है। ये देवताओं के द्वारा प्रकट हुआ है, यही हमारे पुत्र हैं। हस्तिनापुर में आनंद के साथ रहने लगे। महाभारत के युद्ध के पश्चात जब युद्ध हो गया, समाप्त हो गया, सब समाप्त हो गया, कुछ नहीं बचा। उत्तरा के गर्भ से महाराज परीक्षित का जन्म हुआ। महाराजा का परीक्षित का जन्म पृथ्वी के तल पर हुआ, यह बात प्रसिद्ध है चारों तरफ। महाराजा परीक्षित का जन्म हुआ। युद्ध में अपने 100 पुत्रों के मर जाने से दुखित धृतराष्ट्र और गांधारी पांडवों के साथ राज्य में रहने लगे। भीम उनको बहुत बुरा भला समझाता, उल्टा सीधा बोलता है, या आज हमरे टुकड़ा पर पला खात, बहुत उल्टा बोलता। भाई बोले भी क्यों, इतना प्रताड़ित किया। अब भीम एक ऐसे थे जो बर्दाश्त नहीं करते थे, तुरंत कहा देते थे। एक दिन धृतराष्ट्र अपने पुत्रों का श्राद्ध करने के निमित्त युधिष्ठिर से धन की याचना की कि बेटा मुझे अपने बेटों का श्राद्ध करना है। अब चूंकि राजा युधिष्ठिर थे तो धन का मालिक युधिष्ठिर, हाँ बेटा मुझे बेटों का श्राद्ध करना है, मुझे कुछ धन दे दो। इस पर भीम क्रोधित हो गए। अरे दुष्ट का पिंडदान के लिए धन नहीं दिया जाएगा तुम्हें धन। उस दुष्ट पुत्रों के लिए तुम श्राद्ध करोगे जिसने मुझे सुख की रोटी नहीं खाने दी। जूड़ कीड़ा के द्वारा मुझे दास बनाया गया, मेरे भाइयों को दास बनाया गया, पांचाली का केस पकड़ा गया, भरी समाज में उस दुष्ट के लिए धन। जय हो। हे भ्राताश्री, मैं आपके चरणों की कसम खा के कह रहा हूं कि आप इन्हें धन मत देना। इसने क्या नहीं किया, लाक्षागृह में जलाने का प्रयास किया, जूत कीड़ा किया। इसलिए हे भैया आप इसे धन मत देना। लेकिन धर्मराज युधिष्ठिर भीम की बातों को सुनने के बाद में, इस कान से सुनने के बाद में दूसरे कान से निकाल दिए और धन देकर पिंडदान पूरा कराया। धृतराष्ट्र गांधारी, उसी समय विदुर जी आए। अब विदुर जी ने कहा क्या पड़े पड़े यहां पर खा पी रहे हो, उल्टा सीधा सुन रहे हो, शर्म नहीं आती तुम्हें? चुल्लू भर पानी में डूब मरना के बात है। विदुर की बात को सुनकर आज धृतराष्ट्र गांधारी के साथ जाने लगे। साथ में कुंती भी चल दी। कुंती ने कहा कि दुख और सुख तो मेरे बेटों ने देखा है, लेकिन मुझे दुख का आभास आप लोगों ने नहीं होने दिया। अगर आप दुखी हैं तो मैं आपके साथ दुखी ही रहूंगी। साथ में कुंती भी चल दी और वहां गंगा तट पर सतआयु आश्रम में पहुंचकर कुटी बनाकर तपस्या करने लगे। 6 वर्ष बाद युधिष्ठिर, संजय, सुभद्रा, द्रौपदी, उत्तरा आदि ने वन में आकर सतकूप आश्रम में सबसे प्रार्थना किया कि आप वापस लौट चले।
विदुर उठे और तुरंत वहां से गायब हो गए। फिर जब सब वापस लौटने लगे तो गंगा के तट पर युधिष्ठिर से विदुर की मुलाकात हुई और विदुर के शरीर से एक पुंज निकला और युधिष्ठिर के शरीर में समाहित हो गया। क्यों? क्योंकि धर्मराज विदुर भी उसी में समाहित हो गया। विदुर जी अपने प्राणों का गंगा तट पर विसर्जन कर दिया। सभी परिवार शोकाकुल में डूब गया। उसी समय वहां व्यास जी और नारद जी आ गए। सभी ने उनका आदर सत्कार किया। कुंती, गांधारी, सुभद्रा आदि ने व्यास जी की और नारद जी की पूजन की। व्यास जी, आप हमारे प्रिय युद्ध में मारे गए जितने लोग हैं, सामर्थ्यवान हैं, आप हमें उनका दर्शन करा दें, क्योंकि आप में वो सामर्थ्य है जो मेरे बेटे, जो मेरे पुत्र मारे गए। आज गांधारी और धृतराष्ट्र ने जब प्रार्थना किया तो व्यास जी ने अपने तपोबल के द्वारा, क्योंकि उन्होंने एक शब्द और कहा कि आप में वो शक्ति है, आप सगुण, निर्गुण और निरूपा हैं। और हमने सुना है आप बाबा भोलेनाथ से वरदान प्राप्त कर चुके हैं, इसलिए मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूं कि मरे हुए मेरे पुत्रों का एक बार दर्शन करा दो। यदा न वेदा न विष्णु वस्रो न वासो न जलतादिस्थिता न वित्तो नो यमस्य पावक ददासि देवतहं नमामि ताम्। ब्रह्मा, विष्णु, शंकर, रुद्र, वरुण, कुबेर, यम, कोई भी ऐसा नहीं है जो आपको प्रणाम न करता हो। आपको देखकर सभी देवता प्रणाम करते हैं, इसलिए आप श्रेष्ठ हैं। पांडवों ने कहा आप लोग, बाबा व्यास ने कहा मां भगवती की शरण में जाएं, मां की कृपा से आपके खोए हुए पुत्र आपको दिखाई पड़ेंगे। आइए हम लोग 2 मिनट माता जी की परम स्तुति करें, उसके बाद में एक प्यारा सा माता जी का भजन। जयम तैम देवी जय भूधारिणी सर्वते देवी कालरात्रि नमस्तुते। जय भगवती देवी